हाँ हेलो। ये जो है एक टॉपिक है अबाउट द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, जो कि एमएससी फाइनल ज्योमेट्रिकल एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन नोट्स लिखने के लिए। ज्योमेट्रिकल एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो इसमें जो है सबसे पहले आई वुड बेग पार्डन, आई एम सॉरी, आई फील सॉरी कि जो है मैं अपना बेस्ट तुम लोगों को नहीं दे पाया, जो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। क्यों नहीं दे पाया? बिकॉज ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तुम्हारा जो कोर्स है जो 4 महीने में पूरा होना होता है, उसको जो है बाय फोर्स पूरा कराया जा रहा है 2 महीने में, बाय फोर्स। एंड दिस इज एमएससी फाइनल सिलेबस। क्लास शुरू होने जैसे ही क्लास शुरू होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका लोड आने लगता है कि जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म किया जाए, एक दिन में 2-2 यूनिट खत्म किया जाए, टेस्ट ले लिया जाए, जिसकी वजह से जो है हम तुम्हें अपना बेस्ट नहीं दे पाए। बट आई एम ट्राइंग स्टिल। अब 2 दिन बाकी है तुम्हारे एग्जाम को। हमें जो भी लग रहा है कि तुम्हारे हेल्प का हो सकता है, हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोग ये चीज समझोगे। तो ये जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इसमें तुमको नोट्स पूछे जाते हैं। ये नोट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी तुमको नहीं पढ़ना, मेन चीजें हम तुम्हें बता देते हैं। जिस किसी का भी एग्जाम है उसको ये न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाए, उसके लिए ये यूजफुल है। सो प्लीज वॉच इट। और इसके साथ जो है आई विल प्रोवाइड द नोट, हैंड रिटन नोट, ये वाला, सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम। इसमें रखने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें समझ जाओगे। बेसिकली जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, 2 मेथड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये दोनों जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनका डिफ्रैक्शन होता है पार्टिकल डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली इसका जो की कंसेप्ट है, जो इसका जो कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल एक बार जान लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है मोस्ट सिंपल थिंग, दैट इज द डी ब्रॉय वेव्स। ये डी ब्रॉय वेव्स क्या होते हैं? यू नो दिस थिंग कि जब कोई पार्टिकल कुछ एनर्जी से मूव करता है, उसकी मोमेंटम होती है, तो इन दैट केस इट इज एसोसिएटेड विद ए वेवलेंथ व्हिच इज लैम्डा इज h/p। ये होता है, ठीक है। द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, हम यहां पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की ही बात करेंगे। द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन is based on the principle of मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स के प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड है, ठीक है। when न्यूट्रॉन्स move with some energy and momentum, some energy and momentum, then there is a wave associated with them, जिसको हम लोग डी ब्रॉय वेव या मैटर वेव बोलते हैं। associated with them called the de Broglie wave or the matter wave। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसी पर बेस्ड है ये, कॉल्ड डी ब्रॉय वेव और मैटर वेव, ठीक है। ये इसी पर बेस्ड होता है। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा इज h/p या h/mv, कुछ भी लिखो। तो ये जो बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वहां पर बनता है। न्यूट्रॉन बीम जो है इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर।
और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक छोटा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है दे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। जो तुम्हारा फ्यूजन होता है, बेसिक एकदम पढ़े होगे तुम लोग, फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें एडिशनली न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो बाकी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करके जो है और फर्दर रेडियो एक्टिविटी, जिसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, वो चेन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ओपनिंग की जाती है, उस ओपनिंग से जो है न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे हैव ए रेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। इनकी एनर्जी की एक रेंज होती है, एनर्जी की रेंज होगी मतलब मोमेंटम का भी रेंज होगा, तो मोमेंटम का रेंज होगा तो वेवलेंथ का भी रेंज होगा। तो हमारा ये बीम जो है बेसिकली मोनोक्रोमैटिक उस समय नहीं होता है। इन दैट केस थोड़ा सा डिफरेंट मेथड इसमें यूज करते। क्या हम यूज करते, पहले ये देख ले क्या है। अभी जो हमने बताया, न्यूट्रॉन बीम इज ऑब्टेन्ड from an opening in a nuclear reactor, opening in a nuclear reactor, न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो है इसको ऑब्टेन करते हैं। the beam produced has a range of energies has a range of energies and hence it is not मोनोक्रोमैटिक। ये मोनोक्रोमैटिक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज और मोमेंटम का रेंज होगा तो लैम्डा का भी जो है रेंज होगा। तो बेसिकली जो है इसमें इसको क्या किया जाता है कि इस न्यूट्रॉन जो मोनोक्रोमैटिक बीम है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल के बारे में हमने बताया इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो, सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, और इसी को एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। A monochromatic neutron beam, a monochromatic neutron beam is obtained by diffraction from a single crystal, ठीक है। तो यहां पे जो है इसकी एक सिंगल क्रिस्टल से ही मिलता है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग न्यूट्रॉन्स इज, तो ये हाफ mv स्क्वायर है। हम लोग जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जीज नहीं ले रहे हैं, E इज हाफ mv स्क्वायर। तो हमारा जो लैम्डा हो जाएगा दैट विल बी रूट अंडर h बाई रूट अंडर 2me, h बाई p की जगह हम 2me लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें जिसको हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स का मतलब है कि ये जो एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की हाफ mv स्क्वायर, इट इज थर्मल एनर्जी। और इस थर्मल एनर्जी के कारण जो मोमेंटम होता है दैट इज रूट अंडर 2me, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है दैट इज कॉल्ड द थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो है इसीलिए लैम्डा थर्मल लिखा गया, थर्मल वेवलेंथ। तो यहां पे जो है बिकॉज इट इज यहां पे हम लिख देते हैं द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज थर्मल एनर्जी, जो कि हीट से होता है, टेम्परेचर के कारण होता है। मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी पढ़ा होगा तुम लोगों। और इसमें जो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होता है
द एनर्जी या द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ is followed by the neutrons। मैंने यहां पर ये जो है is followed नहीं लिखेंगे, is applicable for the thermal neutrons। माने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है, बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स, ये इसमें वैलिड होता है। तो इनकी जो एनर्जी होती है, द एनर्जी इज, जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या थर्मोडायनामिक्स से आता है, दैट इज के टी। ई, तो ई को जो है हम ई इज इक्वल टू के टी लिख सकते हैं, सो दैट लैम्डा इज एच बाय रूट अंडर 2m के टी। तो अगर हमारा टेम्परेचर जो, तो हमको ये जो लैम्डा मिला, यहां पे ये लैम्डा किसके फॉर्म में मिला, किसके टर्म्स में मिला, लैम्डा इज वेरिंग विथ टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो यहां पे अगर टेम्परेचर हमारा 300 से 400 केल्विन होता है, तो हमारा लैम्डा जो है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना वेवलेंथ इसका होता है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफ्रैक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो तुमको नोट्स में लिखना होता है, ये तो बेसिक चीज है, ये पूछा जा सकता है नोट्स में ही कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के कुछ लिमिटेशंस थे, हमने बताया तुमको कि तुम्हारा ये जो कोर्स खत्म करने वाला चक्कर लगा दिया इन्होंने, हम काफी कुछ तुम्हें नहीं बता पाए, एंड आई एम रियली फीलिंग सॉरी अबाउट दैट, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला जो है, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए जो है कभी न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, कभी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि जो ये न्यूट्रॉन होता है, दिस न्यूट्रॉन बीम इज हाईली पेनेट्रेटिंग। ये जो है बहुत ज्यादा पेनेट्रेटिंग होता है, मतलब ये इन डेप्थ मटेरियल के अंदर जा सकता है, ठीक है। इसका पेनेट्रेशन पावर, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ये इसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है। इसमें जो इंटेंसिटी होती है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की, ये एटॉमिक नंबर के साथ इसका कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होता। कार्बन जो है वो न्यूट्रॉन बीम को काफी ज्यादा स्कैटर करता है कंपेयर टू हेवी एलिमेंट्स। द इंटेंसिटी in neutron scattering is not uniform या has, या इसको ऐसे लिखे सिंपल कर दे, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा लैंग्वेज। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग सिंपल लिखते हैं, वैरीज इरेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के साथ इसका कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है, वैरीज irregularly with एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ इसका कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कार्बन जो है, कार्बन scatters neutrons more than higher atomic number elements, higher atomic number elements, ठीक है। ये दूसरा फीचर है। नेक्स्ट फीचर इज, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें एक एडवांटेजेस ये है कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज मोर, हम लोग जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन से मेनली ज्योमेट्री को निकालते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब होता है ज्योमेट्री एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन जो है, इट इज मोर इजी विथ
neutron diffraction is easier by neutron diffraction. ठीक है, ये इसका एक दूसरा फीचर है। और न्यूट्रॉन्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो न्यूट्रॉन्स है दे कैन डिफरेंशिएट, न्यूट्रॉन्स कैन डिफरेंशिएट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन वही फिर से वही बात है, टाइम के कारण जो है नहीं बता पाए हम तुमको पूरा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, हम तुमको बताएंगे। न्यूट्रॉन्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स हुज atomic number differ by 1। यहां तक जो है ये डिफरेंशिएट कर सकता है, पैटर्न अलग अलग कर सकता है। दो अगर एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक नंबर 1 से डिफरेंट है, तो दोनों का न्यूट्रॉन स्कैटरिंग पैटर्न अलग अलग होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि न्यूट्रॉन्स जो है इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। न्यूट्रॉन्स हैव स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है छोटा सा, जिसके कारण न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट्स को स्टडी कर सकता है, एक्स डिफ्रैक्शन से नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन्स thus can be used to study the magnetic moments in materials। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स को स्टडी करने के लिए जो है हम न्यूट्रॉन्स का यूज कर सकते हैं, चार्ज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इट इज चार्जलेस, न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये जो है अगर शॉर्ट नोट्स तुमसे पूछा जाता है, यू कैन राइट दीज थिंग्स, दैट विल बी सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और कोई क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क, आई एम अवेलेबल। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि तुम्हारे इस कोर्स खत्म करने के झंझट ने जो है इसने मुझे तो काफी डिस्टर्ब किया। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम लोगों का एग्जाम अच्छा हो, एंड आई कैन एश्योर यू कि कोई ऐसा कठिन सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।